माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। इंसर्ट मेनू पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कवर पेज। इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे कवर दिखा देगा। बना बनाया हुआ जिसे बोलते हैं चलानी, चलानी यहाँ पे जील्द कवर यहाँ पे उपलब्ध है। जो कवर आपको अच्छा लगे उस पे केवल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके पेज पर यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, हम छोटा करके देखते हैं। देखिए आपके पास पेज जो था इधर है और यहाँ पे एक कवर बन गया है। अब इस कवर में जो भी मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजिंग करना है, वो सारे चीज आप चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं कवर पे। देखिए जैसे दिखा रहा है यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम, जैसे हम यहाँ पे दे दिए IMHDCC। इस तरह से इसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल को तो लिख सकते हैं माई यूट्यूब। ये सब सारे चीज जो भी आपको यूज करना है लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे भी है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल क्या है क्या नहीं है, ऐसे जैसे हम दे दिए यहाँ पे चैनल। तो ये सब सारे चीज वेलकम यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो आपको जो भी एडिट करना हो इस तरह से आप, यानी मुख्य रूप से यहाँ पे कहा जा सकता है कि आप किसी भी बुक का कवर पेज बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। अलग अलग टाइप के कवर पेज यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहीं पे आइएगा और मिलेगा ऑप्शन, देखिए अलग अलग टाइप का है। जो भी आपको अगर रिमूव करना हो तो यहाँ से रिमूव करते हैं, तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। जिस तरह से खाली पेज आपके पास अभी उपलब्ध है उसी तरह से और खाली पेज चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया खाली पेज देते रहेगा। ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिएगा, नया खाली पेज देते रहेगा। ऐसे भी आपका इंटर बटन से ले सकते हैं, जैसे ही आपका पेज खत्म होता है इंटर बटन से आपको यहाँ पे देते रहेगा। देखिए इतना सारा पेज हम लाए, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि हमारे पास कितना पेज है कुल टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना अभी हमारे पास पेज उपलब्ध है। हम यहाँ से सभी को डिलीट कर लेते हैं, केवल एक पेज पे आते हैं। अगला नंबर यहाँ पे पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक अगर क्लियर ना हो रहा हो तो जनरली है आप कुछ यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे हम कुछ लिखने के लिए थोड़ा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, रैंड कोस्ट स्टार्ट कोस्ट बंद और यहाँ से इंटर। तो यहाँ पे देखिए कुछ पैराग्राफ हमको यहाँ पे लिख करके दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पेज ब्रेक को। अब पेज ब्रेक को यूज किस लिए करेंगे वो थोड़ा समझिए। जो भी पेज है पेज को चाहते हैं कि तोड़े, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक इसी पेज में रहे, यू कैन इजिली ये सब जो भी मैटर है ये दूसरा पेज में चला जाए, तो हम लोग यूज करेंगे पेज ब्रेक का। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। देखिए एक मैटर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक एक केवल पेज एक इसी पेज पे है और दूसरा नंबर देखिए आपका पेज पे अगला पेज पे चला गया है। ये भी पैराग्राफ को अगर करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर भी यूज करते हैं हम लोग शॉर्टकट की के रूप में पेज ब्रेक करने के लिए। तो हम देखिए यहाँ पे सभी को तोड़ दिए अलग अलग पेज में। देखिए आपका पैराग्राफ अलग अलग हो गया, तीनों एक ही साथ पैराग्राफ था। एक पैराग्राफ यहाँ, एक पैराग्राफ यहाँ, एक पैराग्राफ यहाँ। यानी मुख्य रूप से कहता है यही कि जो पेज है पेज में कुछ मैटर लिखा हुआ है, अगर उस मैटर को कहीं से तोड़ना है तो आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं और उस मैटर को अगले पेज पर वो भेज देगा। हम यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। देखिए हमारे पास एक ही पेज था, एक पेज में रैंड का यूज किए थे और हमारे पास यहाँ पे है मैटर। अब यहाँ पे है टेबल। टेबल पे काम कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे दे रहा है रो, इधर की ओर हो गया कॉलम। कितना बाई कितना का चाहिए, जैसे आपको मान लीजिए कि चाहिए कि 5 कॉलम चाहिए और यहाँ पे 4 रो चाहिए। देखिए हमारे पास 6 बाई 4 का है तो ये इधर की 5 बाई 4 का हो गया। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब यहाँ पे मैटर कुछ लिखना हो तो मैटर लिखते रहिएगा और टैब बटन लीजिएगा तो एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं, यानी टेबल एक टेबल से दूसरे टेबल में जाते हैं हम लोग। देखिए टैब लेते रहिएगा वो होते रहेगा। अब यहाँ पे जो भी मैटर आए, मैटर से भी अगर आपको अलग चाहिए तो यहाँ से टैब लेते रहिएगा, मैटर बनते रहेगा। देखिए टेबल बना लेने के बाद ये सुविधा देता है कि टेबल में बना लिए हैं हम तो टैब लेकर के, टैब बटन लेकर के हम अगले की ओर टेबल को हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से और यहाँ पे ऑप्शन है टेबल पे दूसरा कॉलम यहाँ पे है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिएगा तो कॉलम पूछेगा आपसे कि कॉलम कितना में चाहिए, रो कितना चाहिए।
तो हम कॉलम यहाँ पे दे दिए 5 और रो दे दिए 2। आपको देना हो अगर 5 तो 5 भी दे सकते हैं, 3 देना हो तो 3 भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कर लेंगे हम ओके। ओके कीजिएगा, देखिए 5/3 का 1 2 3 4 5 और ऊपर से देखिए 1 2 3, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। इस तरह से आप बना सकते हैं। और तरीके हैं यहाँ पे बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे देता है इंसर्ट टेबल हो गया, एक ड्रॉ टेबल देता है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। जितना की ओर बनाइएगा पेंसिल की तरह से, उस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे ही बनाइएगा डिजाइन मेनू शो करेगा, इस मेनू से इरेजर से आप मिटा भी सकते हैं, जिसको मिटाना हो उस कॉलम को आप मिटा भी सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है एक बनाने के लिए कि पहले आपको प्लस लिखना होगा। पहले आपको लिखना है क्या चीज, प्लस। थोड़ा साइज को हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई स्पष्ट दे। प्लस, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस लिखने के बाद माइनस देंगे, जहां देखिए डबल हो गया प्लस, यहाँ पे सिंगल देंगे, माइनस 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 माइनस, जहां पे कॉलम को स्टॉपेज करना हो प्लस दीजिए, फिर दीजिए माइनस 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 माइनस, फिर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस। देखिए हम इतना बना लिए, शुरू में प्लस लास्ट में प्लस, ये सब कर लेने के बाद इंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पे टेबल बन करके आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से आप भी बना सकते हैं। अगला ऑप्शन इसके बाद यहाँ पे पिक्चर। तो देखिए अब यहाँ पे जनरली क्या काम होता है, इस पे क्लिक कीजिए। आप जहां पे आपके सिस्टम में रखा हुआ है पिक्चर, जैसे हम डी में रखे हुए हैं फोटो के अंदर या लोगों के अंदर जो भी पिक्चर है हमारे पास, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किए और यहाँ से किए इंसर्ट, हमारे पास ये पिक्चर आया। पिक्चर को सजावट फॉर्मेटिंग मेनू से किया जाता है, फॉर्मेट मेनू से। तो ये सब फॉर्मेट मेनू हम लोग करेंगे तब वहां पे क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल हमको क्लियर करना है इंसर्ट मेनू, तो आगे चलेंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे इसको। यहाँ पे पिक्चर लाएं, उसी तरह से क्लिप आर्ट ला सकते हैं। क्लिप आर्ट पे जैसे क्लिक किया राइट साइड में एक पॉपअप खुलेगा, इस पे अगर कुछ लिखना हो, जैसे देखिए कि मैटर हमको कुछ खोजना है, जैसे मान लीजिए कि हमको खोजना है बॉय, तो यहाँ पे बॉय लिख सकते हैं आप। अगर जनरली यहाँ पे कुछ नहीं खोजना है, जैसे हम लिखे यहाँ पे बॉय, बॉय लिखने के बाद गो किए तो हमारे पास फोटो यहाँ पे बॉय पे देगा। नहीं देखिए बोल रहा है कि नो रिजल्ट फाउंड, दूसरा थोड़ा सर्च कर लेते हैं। जैसे दे दिए हम यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर को लिखे रहे यहाँ से कर दिए गो। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमारे पास यहाँ पे है, आपके पास क्लिप आर्ट दे रहा है, उसको पेज पर लाने के लिए उसको पकड़ना है, बस कीवर्ड क्लिक करना है उस पर। पकड़ के भी ऐसे भी लाया जाता है, लेकिन इस पर क्लिक कीजिएगा तो पेज पर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्लिप आर्ट लाएंगे। अब यहाँ पे 2-3 बार आप सर्च किए, मैटर नहीं मिल रहा है, तो इसमें ध्यान दीजिए, कुछ नहीं लिखिए, कुछ नहीं लिख करके ही यहाँ से करना है गो। जैसे ही गो कीजिएगा तो पेज में जितना भी क्लिप आर्ट है, आपका सेटअप है, सेटअप सेटिंग में है, वो सारा चीज कंप्यूटर का क्लिप आर्ट आपको दे देगा। और जो क्लिप आर्ट का यूज करना हो उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब ये सारे चीज को कैसे सेटअप करते हैं, इसको जैसे टेक्स्ट वार्पिंग से फ्री करते हैं हम लोग, फ्री करने के बाद यहाँ पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, ये चलकर हम लोग पेज लेआउट मेनू में आसानी से क्लियर करेंगे। जो भी ऑप्शन है उसको कहाँ पे, जैसे देखिए रखने में दिक्कत हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ रखे, रखा नहीं रहा है, ये सब टेक्स्ट वार्पिंग से हम लोग फ्री कर लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से देखिए फ्री हो गया, जहां पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये सब पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत, फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत होता है। तो अगला मेनू आपका वही है, तो वही क्लियर करेंगे। मेन फोकस हमको देना है इंसर्ट पे। यहाँ पे अगला ऑप्शन आपके पास है इंसर्ट मेनू के अंतर्गत शेप। शेप मतलब होता है आकृति। इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ओहो ये तो शेप बनाने वाला है, इमोजी बनाने वाला है। जैसा बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के उपरांत जो भी ऑप्शन आएगा आपके पास फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत, कलर ये सब जो भी डिसाइड करना होगा दे सकते हैं। फॉर्मेट मेनू हम बताएं आपको, आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं हम शेप। शेप में यहाँ पे देखिए एक टेढ़ा मेढ़ा देगा आपको, इससे आप खुद का नाम किसी भी तरह से मैटर को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको नाम है गोलू, तो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं जी का शेप, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। अब डबलिंग करना पड़ेगा, डबल मैटर का, यानी होता है ना कि ये एक बार कलम उठाइए और उसी से नाम लिखना है, उठाना नहीं है। तो इस तरह से देखिए आपका शेप बन गया। शेप में कलर जो भी डिसाइड करना है आप कलर डिसाइड यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं शेप बनाना। इसी तरह से अगला ऑप्शन आपके पास है स्मार्ट आर्ट। अब देखिए स्मार्ट आर्ट क्या होता है। ऐसे आप थोड़ा लैब काम देखने से पहले थोड़ा थ्योरी वाला देख लीजिएगा, वहां पे सारा डिटेल्स है कि शेप कैसा होता है, स्मार्ट आर्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट में होता है कि शेप और लिखावट दोनों साथ साथ होता है। तो जो आपको पसंद हो यहाँ पे ले सकते हैं, वैसा लीजिए और यहाँ से ओके कीजिए, आपके पास पेज पर आएगा। देखिए शेप है, शेप के साथ लिखावट भी है, लिखावट में जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे लिख लेते कि हाय, यहाँ पे आ गए HD, यहाँ पे लिख दिए IMHDCC। देखिए इस तरह से मैटर अगर आपको पेज पर कहीं बनाना हो तो आप बना सकते हैं जनरली। इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के बाद है चार्ट। देखिए चार्ट पे काम कब कर सकते हैं, जब आप एक्सेल में काम कर चुके हैं तब। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड प्रोग्राम को जैसे ही खत्म करेंगे तो हम लोग चलेंगे चार्ट प्रोग्राम, सॉरी एमएस एक्सेल प्रोग्राम में, उसमें हम चार्ट पे काम करेंगे। अभी अगर कोई भी चार्ट आप लेते हैं, चार्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ओके कीजिएगा, ये डायरेक्ट आपको लेकर चला जाएगा एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में देखिए जनरली उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पे दे देगा। अगर यहाँ पे आपका मैटर बनाना है तो मैटर बनाना है तो पहले एक्सेल में काम करना जानना तो पड़ेगा आपको। तो यहाँ से कर देते हैं प्रोग्राम को हम बंद। हम चार्ट को करते हैं अभी थोड़ा इसको साइड में। तो एमएस वर्ड में मुख्य रूप से चार्ट का काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको एमएस एक्सेल का प्रोग्राम का जानकारी होना जरूरी है तभी। इसके बाद यहाँ पे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+K। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देखिए कोई भी ऑप्शन हो, ऑप्शन के बारे में जानकारी लेना हो या शॉर्टकट की देखना हो, वहां पे जाइएगा और माउस को 2 सेकंड के लिए छोड़िएगा, वो थोड़ा दिखा देगा। अब एडवांस ऑप्शन कोई होते हैं वैसे जो नहीं दिखा पाते हैं। तो चलते हैं हाइपरलिंक पे काम करते हैं। हम यहाँ पे लिखे IMHDCC। लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इस पे हम लिंक्ड प्रोग्राम का काम करें। जैसे यहाँ पे सबको चुन लेते हैं और इसको साइज को बड़ा थोड़ा कर लेते हैं ग्रो फॉन्ट से। देखिए बड़ा कर लिए। अब यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे आए, जैसे हम इसमें केवल डी को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, करने के बाद यहाँ से कर लिए हाइपरलिंक पे क्लिक। यहाँ से 2-3 चीज आप ऐड कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, उसके साथ ईमेल को लिंक कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना हो तो बना सकते हैं, या पहले से ही बना हुआ डॉक्यूमेंट है तो उसको हम कर सकते हैं। जनरली हम आपको ईमेल आईडी और ये चीज बना करके दिखाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम थोड़ा लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मैटर में कुछ चुन लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 3 के नाम से यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट HD के नाम से, यहाँ से कर लिए ओके। तो ये क्या हुआ कि जो डॉक्यूमेंट HD के नाम से था वो डॉक्यूमेंट डी के साथ लिंक हो गया। अगर आपको देखना हो तो अल्ट बटन, सॉरी कंट्रोल बटन के सहारे इस पे क्लिक करना हो। जैसे जैसे ही कंट्रोल बटन लीजिएगा हाथ का सिंबल बना देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हो जाएगा, क्लियरली उस पे क्लिक होना चाहिए, बाहर इधर उधर क्लिक नहीं होना चाहिए। उसी पे क्लिक होगा तो देखिए आपको यहाँ पे पॉपअप के रूप में शो करेगा। इसको कर लेना है यस। यस कीजिएगा, वही डॉक्यूमेंट खुलेगा जो आपका डॉक्यूमेंट का नाम था। देखिए डॉक्यूमेंट HD के नाम से हमारा फाइल था, तो इस फाइल को हम खोल सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से होता है कि किसी भी वर्ड शब्द के साथ किसी दूसरे फाइल फोल्डर को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी चीज को बोलते हैं हाइपरलिंक, और कुछ नहीं है। लिंक करने का कार्यक्रम होता है। जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि लिंक लिंक यानी वेबसाइट वाला जो होता है ऐसे। तो यहाँ पे हाइपरलिंक पे देखिए, अब यहाँ से एम को चुन लेते हैं, सिलेक्ट किए और यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं राजा kumar@gmail.com। यहाँ पे टाइप कर लिए। टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, @ और यहाँ से करना है ओके। तो ये क्या होगा कि एम जो अक्षर है, लेटर है, इसके साथ जो हम अभी आईडी ईमेल आईडी को लिखे वो इससे अटैच हो गया। अब कोई भी आदमी इस पे जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ इस पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और खुलेगा क्या, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी का प्रोसेस देखिए अलग दे रहा है यहाँ पे इंटरफेस नीचे में। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आप ईमेल आईडी डाले हैं उनसे जुड़ा हुआ काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिंक करने का कार्यक्रम करेंगे एमएस वर्ड मेनू के अंतर्गत हाइपरलिंक में। और ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत सभी प्रोग्राम में होते हैं, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सारे चीज में मिलेंगे आपको हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक को थोड़ा अच्छा से क्लियर करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग बुकमार्क।
बुकमार्क का काम होता है कि जैसे हम लोग जनरली डायरी में हम लोग यूज करते हैं कि कुछ मैटर लिखे और लिखने के बाद चाहते हैं कि कुछ जहां पे जैसे 2 पेज 3 पेज पढ़े और पेज पढ़ लेने के बाद पैराग्राफ कुछ पढ़ लेने के बाद उसमें क्या होता है कि पेंसिल से टिक लगाते हैं। तो ये कहता है ना कि डिजिटली टिक अप लगा सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर में कुछ मैटर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेने के बाद मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए हम, तो डबल हो गया है, यूज किए। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ तक लिखे, हम चाहते हैं कि यहीं पे एक यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट करें, यानी यहाँ पे कुछ सूचना लगाएं, हम कुछ नोटिस लगाए कि हम जो थे यहीं तक पढ़े थे, इसके बाद पढ़े नहीं है। तो इसको हम ऐड कर सकते हैं बुक मार्क के रूप में। यहाँ पे आइएगा बुक मार्क जो भी नाम डालना हो, जैसे हम डाल लेते हैं यहाँ पे HDCC के नाम से बुक मार्क अलर्ट किए और यहाँ से कर दिए ऐड। अब ये देखिए फायदा इससे ये है कि जैसे ही कोई पेज खुलेगा, अगर चाहते हैं आप कि नहीं हम जो यहाँ तक पढ़े थे वहां से देखे, तो बुक मार्क पे जाइएगा, HDCC है, यहाँ से करना है गो टू। जैसे ही गो टू पे क्लिक कीजिएगा आपका कर्सर वहीं पे जाएगा जहां पे आप बुक मार्क को अलर्ट किए हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है हिडर एंड फुटर। हिडर एंड फुटर का काम होता है, हिडर कहता है कि पेज के ऊपर में हेडिंग लिखना हो तो हम यूज करवाएंगे, और फुटर कहता है कि पेज के नीचे में हेडिंग लिखना हो तो हम यूज करेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पे हिडर पे क्लिक किए और जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगे उस डिजाइन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वहां पे पेज पर चला जाएगा और इस पे क्लिक कीजिए और जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं माई चैनल, माई यूट्यूब, IMHDCC, HDCC। यहाँ पे देखिए हम टाइटल के रूप में यहाँ पे ऐड कर लिए, यहाँ पे भी कुछ लिखना तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2020 2021 जितना आप चाहते हैं वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। और इसको पे क्लिक कीजिएगा या यहाँ पे क्लोज द हिडर एंड फुटर क्लिक कीजिएगा। देखिए पेज पर ऊपर में लिख दिया। अब यहाँ पे होता यही है कि बना तो दिए, अब इसको फिर से कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डबल क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करना है, उसी जगह पे आपका एडिट करने का कार्यक्रम दे देगा। अब यहाँ पे जो भी आएंगे हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए जो भी एडिट किए और यहाँ से कर लिए क्लोज, इस तरह से कर सकते हैं। सेम टू सेम इसी प्रोसेस लेंगे हम फुटर में। फुटर पे नीचे का होता है, देखिए नीचे में आ गया, यहाँ पे लिखे थैंक्स, लिखने के बाद यहाँ से क्लोज कर दिए तो देखिए पेज पे आपका यहाँ पे थैंक्स लिखा हुआ है। अब चाहते हैं कि यहाँ पे एडिट कैसे करें, तो इस पे डबल क्लिक कीजिए, हल्का आपके पास आ जाएगा, एडिट कर सकते हैं सब सारे चीज। अगला ऑप्शन यहाँ पे है पेज नंबर। पेज नंबर क्या करता है कि इस पे क्लिक कीजिए, जितना भी आपके पास पेज है सभी पेज का सीरियल ढंग से नंबर ये दे देगा। आप यहाँ पे जो भी डिजाइन चुनिए कि कॉर्नर में चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, ऊपर में चाहिए, कैसा चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, केवल पेज पर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से कर देना है क्लोज हिडर एंड फुटर, क्लिक कीजिएगा। देखिए पेज पर आपके पास एक नंबर। हम यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके लाते हैं थोड़ा पेज, डायरेक्ट ला करके देखते हैं कि आता है या नहीं से। चलिए हम इतना पेज लाएं और चलते हैं शुरू में फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे हम आ गए, यहाँ पे देखिए पहला नंबर पेज यहाँ पे लिख कर दिखा रहा है पहला नंबर पेज। दूसरा नंबर पेज पे आए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दूसरा नंबर पेज। इस तरह से सीरियल नंबर से अगर सभी पेज को देना चाहते हैं आप, तो पेज नंबर आप अलर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास है टेक्स्ट बॉक्स। ये खुद बता रहा है कि हम टेक्स्ट बॉक्स हैं, यानी एक बक्सा है, इसको में आप लिखावट लिख सकते हैं। यहाँ पे बस क्लिक कीजिए आप और यहाँ से जो भी आपको बॉक्स लेना है उस पर क्लिक कीजिए, पेज पर पहुंच जाएंगे और इनके ऊपर क्लिक कीजिए, अब पूरा कहानी लिख दीजिए। तो इस तरह से आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो ये आपको फायदा देगा कि एक बॉक्स दे देगा रूप में आपको। थोड़ा इसका डिजाइनिंग देखिए अलग है, थोड़ा दूसरा लेते हैं, थोड़ा बॉक्स टाइप पे ही कि बॉक्स हमको जरूरत दे। देखिए बॉक्स आ गया, यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिखिए और देखिए आपके पास बॉक्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखिए अब ये जनरली आपका बॉक्स हो गया जो दिख भी रहा होगा आसानी से। ये पॉइंट पॉइंट डिजाइनिंग वाला है। इंसर्ट की मेनू में आए, अगला नंबर है यहाँ पे क्विक पार्ट। देखिए क्विक पार्ट यहाँ पे हाइड फीचर्स बोल सकते हैं आप, कि पेज में अगर आपको कोई ऐसा मैटर लिखना हो जो कुछ कुछ मैटर भाग छिप जाए और कुछ कुछ दिखे। जैसे हम क्विक पार्ट पे गए और जाने के बाद यहाँ पे
जो भी आपको लेना है, जैसे जनरली हम ले लिए यहाँ पे मैनेजर, मैनेजर ले लिए और यहाँ पे नाम डाल दिए, जैसे डाल दिए यहाँ पे हम राजेश, राजेश कुमार, डालने के बाद यहाँ पे क्लिक किए, देखिए आपके पास केवल दिखाई दे रहा है राजेश कुमार, और राजेश कुमार क्या है, तो जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तभी वो दिखाई देगा कि हाँ राजेश कुमार जो है मैनेजर हैं। तो इस तरह से छिपे हुए फीचर्स, यानी कह सकते हैं आप कि कुछ मैटर दिखाना है, कुछ मैटर छिपाना है, वैसा मैटर बनाना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्विक पार्ट। वर्ड आर्ट जो ऑप्शन है इसको कहना नहीं, ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि जैसा है वैसा बना कर देगा। उस पर बस क्लिक करना है आपको, यहाँ पे लिखावट लिखना है, यहाँ पे हम मैटर लिख लिए, और लिखने के बाद यहाँ पे डिजाइन विजाइन लेना है तो आपको फॉन्ट का अलग अलग चेंजिंग कर सकते हैं, फॉन्ट को जो फॉन्ट आप लेना चाहते हैं। यहाँ से साइज हो गया, साइज ये सब तो बाहर में भी क्लिक कर लेंगे हम लोग, बोल्ड इटालिक ये सब जो भी यूज करना है ऐसे करने के बाद ओके कर लिए। अब यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ से फ्री थोड़ा करेंगे, फ्री करने के लिए एक ही उपाय होता है, टेक्स्ट वार्पिंग ऑप्शन पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पांचवा नंबर ऑप्शन गिन लीजिएगा, दे देगा। अब यहाँ पे जैसे चाहिएगा तीर का निशान देगा, तीर का निशान जैसे ही देगा इसको खींच लेंगे, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम डिजाइन में लिखावट को हम लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ड आर्ट, बिना देखे हुए ही क्लियर। अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप, देखिए बस ड्रॉप कैप का काम जब होगा जब पेज में कुछ लिखा हुआ रहेगा तब, जनरली हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक वही इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, लिखे यहाँ पे और इंटर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डबल हो गया है, तो ये चीज ध्यान देना होगा पहले। देखिए अब हम चाहते हैं कि जो भी पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ का पहला जो अक्षर है बड़ा हो। न्यूज पेपर में देखिएगा आप जो भी न्यूज स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहला अक्षर जो है बड़ा होता है, तो यहाँ से ड्रॉप कैप का यूज ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये सारे चीज जैसा आपको यूज करना है इसका भी यूज कर सकते हैं आप, ड्रॉप कैप पे क्लिक कीजिए और देखिए इसका भी यूज करना है तो इसका भी यूज कर सकते हैं। पहला अक्षर बड़ा करना हो आप पहला अक्षर को बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा करना है तो छोटा कीजिए, इसको भी छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं आसानी से। देखिए जिस तरह से साइज आपको सेट करना हो, जिस तरह से पेज आपको अच्छा लगे उस तरह से बनाइए, जिसको बोलते हैं ड्रॉप कैप, पहला अक्षर को बड़ा करना। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, मैटर को कर लेते हैं थोड़ा डिलीट, और यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, सिग्नेचर लाइन होता है सुगेस्टेड। अब देखिए यहाँ पे सुगेस्टेड जो भी पदाधिकारी होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, ये सब सारे चीज को बनता है सिग्नेचर लाइन। जैसे यहाँ पे आइएगा, जैसे एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल जॉन डॉन, यहाँ पे बोल ही रहा है कि यहाँ पे नाम दीजिए, जॉन डॉन कोई व्यक्ति का नाम है जो विदेशिया है, हमको देसिया बनाना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी, डाल लेने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइटल बोल रहा है कि टाइटल एग्जाम्पल में मैनेजर क्या है, तो हम दे देते हैं यहाँ पे कि पीएम है। इसके बाद उनसे जुड़ने के लिए ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, अगर आपको है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। यहाँ पे हम कर लेते हैं ओके। तो ये देखिए आपके पास सिग्नेचर लाइन बन गया, और सिग्नेचर लाइन बन गया है, इसको जो भी आपको अब सेट करना है आपको फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ पे फ्री थोड़ा कर लीजिए, फ्री करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, जनरली जो भी मैटर होता है नीचे में ही रखाता है आप, तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिग्नेचर लाइन। अगला ऑप्शन यहाँ पे है सिग्नेचर लाइन काम कर लेने के बाद डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अलग अलग टाइप से फॉर्मेट देगा, फॉर्मेट पे आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ओके कीजिएगा, जहां पे कर्सर रहेगा वहां पे आपका ये पहुंच जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े वर्डपैड प्रोग्राम, पेंट प्रोग्राम में इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपके पास दे रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अलग अलग तरह से प्रोग्राम मिलेंगे, जो भी आपके सिस्टम में मौजूद रहेंगे वो सारे प्रोग्राम, वो सारे प्रोग्राम जो भी है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एडोब फोटोशॉप इमेज, तो हम यहाँ पे अगर ओके करते हैं तो ये फोटोशॉप प्रोग्राम खुलेगा, फोटोशॉप प्रोग्राम में जो भी काम करेंगे उस काम को यहाँ पे ला करके वो दे देगा। तो इस तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम होता है, किसी भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, जा करके काम कर सकते हैं, किए हुए काम को पेज पर ला सकते हैं। अगला ऑप्शन पे यहाँ पे
इक्वेशन इक्वेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे आपको, सारे के सारे इक्वेशन ही रहेंगे। जो भी इक्वेशन है यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पेज पर उपस्थित हो जाएंगे। यहाँ पे आप सुविधा यही ले सकते हैं कि आप इक्वेशन देख सकते हैं। दूसरा सुविधा, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको एडिट करना है, जैसे एक की जगह पे डालना है 2 डालना है 5 डालना है, ये सब सारे चीज आप ऐड कर सकते हैं। बी की जगह पे डालना है आपको, नहीं बी नहीं चाहिए हमको, बी को हटा देना है, बी की जगह पे 6 लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए कि क्वेश्चन मार्क चाहिए आपको, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, जैसे ये हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं जनरली, जो भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है ना कि सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, इक्वेशन पे सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिंबल, सिंबल पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सिंबल यहाँ पे ऐसा ऐसा अगर नहीं दिखाई दे रहा हो आपको सिस्टम में, तो यहाँ पे मोर सिंबल पे जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारा। फॉन्ट बाई फॉन्ट होता है यहाँ पे, जो फॉन्ट आपके पास है, एरियल है तो एरियल का फॉन्ट देगा, क्रूटिस देखिए हमारे पास अलग अलग देने लगा। इसी तरह से अलग अलग फॉर्मेटिंग आएगा आपके पास। देखिए ये सब सारे चीज सिंबल ही है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, लास्ट में आइएगा, आपको मिलेगा लास्ट में वेडिंग, उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए वेडिंग 1 वेडिंग 2 इस तरह से। तो जो भी आपको यूज करना है, ज्यादातर ये सब चुनाव प्रसार में होता है यूज की, ये मोहर पे बटन दबाएं, ये फिर बटन दबाएं, ये सब वाला मैटर देखिए सारा चीज है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे लेना है पेंसिल लेना है, तो हम पेंसिल पे किए और यहाँ से इंसर्ट किए, पेज पर हमारे पास आ गया होगा पेंसिल। देखिए पेंसिल का साइज बड़ा करना है तो होम मेनू पे जाइए और इसको से ग्रो कर दीजिए, देखिए साइज आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये सेम टू सेम होता है क्लिप आर्ट के जैसा ही। तो इस तरह से हम लोग आज क्लियर किए एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत जो भी काम, जो भी ऑप्शन थे, वो सारे चीज क्लियर किए हम।